अगर आपको आर्थिक रूप से फ्री होना है तो आप जो आज हैं उससे अलग व्यक्ति बनना होगा और उन चीज़ों को छोड़ना होगा जो आज तक आपको पीछे धकेलती रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप शर्मा। आज हम बात करेंगे या आज मैं आपसे बात करूंगा वित्तीय आज़ादी की, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, और कैसे हम इस लाइफ में या कह लो 21वीं सदी में कैसे हम आर्थिक रूप से आज़ाद हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूं। तीन ऐसे तीन ऐसे पॉइंट्स हैं या कह लो तीन ऐसे कारक हैं जो ये तय करते हैं कि आप फाइनेंशियली फ्री हो या नहीं। जो पहला कारक है वो है पैसा। दोस्तों, पैसा सभी लोग कमाते हैं, काम करते तो पैसा मिलता है। तो मेरा सवाल ये है और आपको भी ये सवाल पूछना चाहिए, क्या आप आज उतना पैसा कमा रहे हैं जितने पैसों की आपकी जरूरत है? ये सवाल आप आपसे पूछिए। चलिए मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूं। आपके पास कार है। कौन सी कार है आपके पास? वो कार जो आपको पसंद है या वो कार जो आप खरीद सकते हैं या कह लो जो आप अफोर्ड कर सकते हैं? आपको जवाब मिल गया होगा। अगर पैसा चैलेंज नहीं होता, पैसा एक बड़ी चैलेंज नहीं होता हम लोगों के लिए, तो क्या हमारे लिए मर्सिडीज ऑडी में घूमना आसान रहता? सही में पैसा अगर चाहिए तो हम इन गाड़ियों को अफोर्ड कर सकते और इन्हें घूम सकते थे। लेकिन आज हमारे पास वो गाड़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास आज वो उतना पैसा नहीं है। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे घर है। आज आप उस घर में रह रहे हो जो आपकी पसंद का घर है, या उनके उस घर में जो आप अफोर्ड कर सकते हो। अधिकतर लोग उन घर में रहते हैं जो वो अफोर्ड कर सकते हैं, ना कि उनमें जो वो खरीद सकते हैं या जो वो पसंद करते हैं, जब वो उनका सपनों का घर है। दोस्तों, घर और गाड़ी तो बड़ी चीज़ों की हम बात करते हैं, छोटी चीज़ों से, क्योंकि रोज़मर्रा की चीज़ों में या हम कह लो रोज़ कोई ना कोई कहीं ना कहीं, चाहे वो शॉपिंग हो, एक छोटी सी ड्रेस से लेके एक मोबाइल फ़ोन तक, हम हर जगह पैसा देखते हैं कि कौन सा फ़ोन सस्ता है, ना कि कौन सा फ़ोन आपको पसंद है। हम एक उदाहरण लेते हैं कि अगर आप घर से निकलते हैं शॉपिंग करने मॉल में, अगर आपको 2 ड्रेस पसंद आई तो आप 2 ड्रेस आपको मतलब जब आप देखते हो शॉपिंग करते हो तो 2 ड्रेस होती हैं। एक ड्रेस जो आपको पसंद होती है और दूसरी ड्रेस जो आप घर लाते हो। तो यहाँ आप कह सकते हो कि हमें पैसे की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जितना पैसा हम कमा रहे हैं वो काफ़ी नहीं है। हम केवल अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, ना कि हम अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं। ख्वाहिशों और ज़रूरतों में बहुत फ़र्क है मेरे दोस्तों। रेस्टोरेंट में हम जाते हैं तो आपको क्या लगता है, हम राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं कि लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं? दोस्तों, हम पहले मेन्यू कार्ड देखते हैं और उसके अंदर पहले प्राइस चेक करते हैं कि कौन सी डिश कितनी महंगी और कितनी सस्ती है, और उसके हिसाब से हम ऑर्डर देते हैं। तो दोस्तों, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ये तय करती हैं कि आपको और हमें कितना पैसा चाहिए। आज हम कितना भी कमा लें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ के लिए हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, हम संतोष कर लेते हैं कि चलो ठीक है। तो यहाँ ये पता चलता है कि हमें पैसों की ज़रूरत है, और फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक जो आज़ादी है उसके लिए पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम दूसरा कारक लेते हैं, वो है वक्त। आप अपने आप से पूछिए, जो पैसा आज आप बना रहे हैं, आप कमा रहे हैं, क्या आप उसको एंजॉय कर पा रहे हैं? क्योंकि जब आप और हम लोग, बहुत से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो बहुत पैसा कमाते हैं पर उनके पास वक्त नहीं है। और जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है या आपका बिजनेस, आपका व्यापार बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा जो टाइम है वो कम होता जाता है। हम पैसा कमाने में इतना वक्त लगा देते हैं कि हमारे पास वक्त बचता भी नहीं है उसको एंजॉय करने के लिए। सुबह से शाम तक पैसों के लिए, व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए हम कितनी ही दफ़ा हमने शादियां छोड़ी अपने रिश्तेदारों की। कितनी बार ऐसे अच्छे मौके हैं, अच्छे अवसर मिले हम लोगों को, ऐसे कितने त्यौहार हमने मिस किए ना। क्यों? क्योंकि पैसा हमारे पास इतना नहीं है। हम पीछे भाग रहे हैं पैसों के, लेकिन फिर भी हमारी ज़रूरतें ही पूरी हो पाती हैं। लेकिन जो आर्थिक आज़ादी है उसका दूसरा कारक समय है। पैसा के साथ साथ अगर वक्त मिले तो कितना बढ़िया हो। तो वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आर्थिक आज़ादी का मतलब केवल पैसा नहीं। केवल पैसा आपको
उस रास्ते पे नहीं ले जाएगा जहां आप आर्थिक रूप से फ्री हो सकते हैं। उसके लिए वक्त भी चाहिए। और हमारा जो तीसरा कारक है वो है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब आपकी जॉब की, आपकी बिजनेस की सिक्योरिटी नहीं, क्योंकि जॉब तो आप कभी बदल सकते हैं। आज जॉब छूट गई तो आपने दूसरी जॉब ट्राई करी, 1 महीने या 2 महीने में आपको जॉब मिल ही जाती है। यहां मैं बात कर रहा हूं पैसों की सिक्योरिटी की, इनकम, यानी कि आपकी वो एबिलिटी जिससे आप पैसा बना सको, इनकम बना सको। जैसे डॉक्टर्स कह लो हमारे देश में सबसे ज़्यादा पैसा वो कमाते हैं क्योंकि उनका हुनर है। 8 से 6-7 साल वो मेहनत करते हैं तब जाके वो डॉक्टर बनते हैं, तो सबसे ज़्यादा पैसा वो कमाते हैं। अगर किसी हार्ट सर्जन का अगर हाथ कट जाए तो आप बताइए, आप सोचिए वो क्या करेगा। तो जब तक अगर आपकी इनकम का सोर्स केवल आप हो, तब तक आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते, तब तक आप वित्तीय रूप से आज़ाद नहीं हो सकते। तो ऐसा क्या हम करें, या ऐसा कौन सा रास्ता है जो हमें वित्तीय आज़ादी की तरफ ले जा सकता है। 3 कारक हम समझ चुके हैं कि एक आर्थिक रूप से आज़ाद होने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है, महत्वपूर्ण चीज़ों की, जो है समय, वक्त और सिक्योरिटी। अब इन चीज़ों को हम कैसे हासिल कर सकें। तो दोस्तों, इसका एक तरीका है डुप्लीकेशन, यानी कि मल्टीपल सोर्स। आपको अपने आय का, आपके इनकम के सोर्स बढ़ाने पड़ेंगे। आज हमारी जो सोर्स ऑफ इनकम है, या हम कह लो हमारी आय केवल एक चीज़ पर निर्भर है, वो हम हैं। आज हम जॉब पे जाते हैं तो हमारी इनकम आती है, हमारे बच्चे पलते हैं। लेकिन अगर आज हमारी जॉब नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें अपने इनकम के रास्ते, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ानी पड़ेंगी, उनके सोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे। तो हम कैसे कर सकते हैं? या तो आपके पास खूब पैसा हो तो आप अच्छा इन्वेस्टमेंट करो, या फिर दूसरा रास्ता क्या है, नौकरी करो। दोस्तों, एक फॉर्मूला है, मनी इक्वल्स टू रेट इनटू टाइम, यानी आपका आवरली रेट क्या है, आप कितने वक्त काम करते हो, उससे आपकी सैलरी डिसाइड होती है। या तो हम यहाँ पे हमारी आवरली रेट बढ़ा सकते हैं, पर एक हद तक। उसके बाद क्या? अब हम 24 घंटे तो काम नहीं कर सकते। हम अपना जो वक्त है 8 घंटे 16 घंटे कर सकते हैं, लेकिन कब तक करोगे आप? इससे आपकी स्वास्थ्य पे, आपके परिवार पे, मतलब आपका वक्त बिल्कुल नहीं रहेगा। और 24 घंटे तो हम कैसे, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। तो जब हमारे एक लिमिटेशन होगी कि हम अपनी स्किल, या कह लो हम अपनी आवरली रेट नहीं बढ़ा सकते, हम हमारी दिहाड़ी मजदूरी का जो पैसा वो नहीं बढ़ा सकते, तो हम बढ़ा क्या सकते हैं? हम बढ़ा सकते हैं वक्त। तो ऐसा क्या कौन सा रास्ता है जिससे हम अपना वक्त बढ़ा सकते हैं? वो है बिजनेस, व्यापार, व्यवसाय। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज, अंबानी, टाटा, वो लोग कितना पैसा क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने हमारे जैसे लाखों लोगों को नौकरी पर रखा और हम उनके लिए काम कर रहे हैं। तो उन्होंने, कह लो कि एक दिन में जो घंटे वो बढ़ा दी। जहाँ एक आदमी एक दिन में 8 घंटे काम करता है, अगर आप 1000 आदमी रख लो आपके लिए काम करने के लिए, तो आप देखो आपके एक दिन में कितने घंटे बढ़ गए। उसी तरह आपकी इनकम बढ़ गई। तो दोस्तों, ऐसी कई कंपनियां हैं। अब हमारे पास क्या रास्ता है? अब हम टाटा अंबानी तो बन नहीं सकते, तो हम लोग क्या करते हैं? हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, 2 ही उपाय हैं। या तो हम फ्रेंचाइजी लें कंपनी की, जैसे मैकडोनल्ड्स है, वो भी एक बिजनेस मॉडल है जो डुप्लीकेशन पे काम करता है। पूरा सिस्टम डुप्लीकेट होता है। और तो उस फ्रेंचाइजी में क्या होता है, फिर भी आपको पैसा चाहिए। आपको पैसा चाहिए फ्रेंचाइजी का नाम लेने के लिए, आपको पैसा चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आपको पैसा चाहिए एम्प्लॉयज़ के लिए, सेल्स के लिए, मतलब आपको वहाँ भी पैसा चाहिए। उतना नहीं, बट पैसा चाहिए। पर एक आदमी के पास क्या चॉइस है? एक आम आदमी जो चाहे 1 लाख भी कमा रहा महीने के, वो 1 करोड़ रुपये नहीं लगा सकता किसी व्यवसाय में। तो दोस्तों, दूसरा उपाय है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें आप डुप्लीकेशन कर सकते हो। जहां आपको एक अवसर है कि आप कुछ वक्त में वित्तीय रूप से, आर्थिक रूप से फ्री हो सकते हो, अगर आप नियमित रूप से उस पर काम करो। तो दोस्तों, जिस तरह हमारी, आप देख रहे हो 21वीं सदी में डिजिटलाइजेशन हो चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रोबोट जो है आप आदमियों को रिप्लेस कर रहे हैं। तो आप देखिए क्या इस तरह हमारा भविष्य सिक्योर है? नहीं है। सोचिए इस बारे में। जो आज हम काम कर रहे हैं, क्या वो हमें उस रास्ते पे ले जाएगा जो
आर्थिक रूप से आर्थिक वित्तीय आजादी की तरफ जा रहा है? नहीं। तो दोस्तों ये इसी सवाल से मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। फिर मिलेंगे। नमस्कार।